Hello बच्चों, let's read the question. The question is a positive charge plus q1 is located to the left of the negative charge of minus q2. दो चार्जेस हमारे पास, एक प्लस q1 है, एक माइनस q2 है. जो प्लस q1 है वो माइनस q2 के लेफ्ट साइड में है. On a line passing through the two charges, there are two places where the total potential is zero. दो प्लेस ऐसे हैं जहां पर हमारा जो पोटेंशियल आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है. द फर्स्ट प्लेस इज बिटवीन द चार्जेस, एक तो उन दोनों के बीच में, and is 4 centimeter to the left of the negative charge. The second place is 7 centimeter to the right of the negative charge. What is the distance between the charges? तो हमें चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, की कॉन्सेप्ट. जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आता है वो हमारा आता है के क्यू अपॉन आर के बराबर. ठीक है, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है. अब जो सिचुएशन हमें दे रखी है, हमें एक तो दे रखा है माइनस क्यू टू चार्ज और उसके लेफ्ट में है प्लस क्यू वन, तो मतलब इस साइड हमारा क्या हो गया, प्लस का क्यू वन हो गया. उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है. हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है. ठीक है, अब हमें दे रखा है कि जो माइनस क्यू टू चार्ज है उसके लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर पर, यहाँ से मतलब यहाँ पर ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है. एक तो यहाँ पर पोटेंशियल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है. और दूसरा जो 7 सेंटीमीटर है नेगेटिव चार्ज के राइट में, यहाँ पर कहीं. ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर है. इसके राइट में इस पॉइंट पर कहीं पोटेंशियल जो है वो क्या है, जीरो है. तो हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस प्लस और इस माइनस की वजह से इस 4 सेंटीमीटर यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे और उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे. तो देखो इस पॉइंट पर प्लस Q1 की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, के Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक के लिए टोटल x है, उसमें से अगर मैं ये 4 माइनस कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी. तो हो जाएगा x माइनस 4. फिर इस माइनस Q2 की वजह से निकालेंगे तो देखो ये जो मेरा पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है. तो इसमें हम क्या करते हैं, एडअप करते हैं. माइनस का साइन है तो माइनस में आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस में आएगा. तो माइनस Q2 की वजह से कितना आएगा, माइनस के Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 4, और ये जीरो के बराबर है. ठीक है, ये मैंने कर दिया है. तो अब जो K होगा कॉमन आके वो तो उस तरफ चला जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा Q1 अपॉन x माइनस 4 माइनस Q2 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ये Q1 और इसको Q2 किस तरफ ले आती हूँ तो x माइनस 4 उधर चला जाएगा, तो x माइनस 4 अपॉन 4. ठीक है, ये मेरा आ गया पहला. ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के लिए भी हम सेम करेंगे. जो 7 सेंटीमीटर पर है उसके लिए भी हम उस पर निकालेंगे पोटेंशियल. एक तो Q1 की वजह से निकालेंगे, तो Q1 की वजह से कितना आ जाएगा, के Q1 अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये x है, इसमें मैं अगर 7 और ऐड कर दूं तो इससे डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 7 के बराबर हो जाएगी. तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 7. फिर माइनस Q2 की वजह से कितना हो जाएगा, के Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 7 विच इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन एक्स प्लस 7 माइनस Q2 अपॉन 7 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से Q1 अपॉन Q2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई x प्लस 7 अपॉन 7. ठीक है, तो अब ये दो इक्वेशन बन गई और दोनों जो है वो मेरे Q1 अपॉन Q2 की हैं. तो मैं इनको इक्वेशन 1 को इक्वेट कर दूंगी इक्वेशन 2 से. तो मैं लिख सकती हूँ कि x माइनस 4 अपॉन 4 जो है वो मेरा बराबर होगा x प्लस 7 अपॉन 7 के. अब सिंपली हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 7x माइनस 28 विच इज इक्वल्स टू 4x प्लस 28. 28 उधर लेके जाएंगे ये 56 हो जाएगा, और ये 4x को इधर लेके आएंगे, माइनस का 7 माइनस 4 इट इज 3x इक्वल्स टू 56. तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 56 अपॉन 3 सेंटीमीटर. तो ये मेरे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है. दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस आ गई है जो हमारी कितनी आई, 56 अपॉन 3 आई है. हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो डेसिमल में दे रखे हैं. तो देखिए 56 अपॉन जब 3 करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, x जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 56 बाय 3 हमको करना है. तो ये वैल्यू हो जाएगी 18.66
सेंटीमीटर। हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो x मेरा कितना हो जाएगा 0.1866 मीटर। ये मेरे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है इन मीटर। हम अपने जब ऑप्शंस चेक करेंगे, देखिए डी ऑप्शन जो है मेरा वो क्या है 0.187 मीटर, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।